हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज झारखंड के जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर झारखंड विधानसभा ने स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित के लिए विधेयक 2022 को दूसरी बार पारित कर दिया है। यानी विधेयक 2022 को यहाँ पे दूसरी बार पारित कर दिया गया है और इस कानून के आ जाने से, इस बिल के पास हो जाने से अब जो है थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरियों के लिए 1932 का खतियान या फिर उससे पूर्व के खतियानधारियों ही पात्र होंगे। यानी जिनके पास 1932 का खतियान होगा या फिर उससे पहले का खतियान होगा, वैसे ही माने खतियानधारियों को ही थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरी मिलेगी। इसका मतलब थर्ड और फोर्थ ग्रेड में अब झारखंड वासियों को ही नौकरी यहाँ पे दी जाएगी। तो गवर्नर के सुझाव अमान्य हो गए और बिल पास हो गया और 1932 खतियानी को ही थर्ड और फोर्थ ग्रेड में नौकरी मिलेगी। तो ये झारखंड वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। पहली बार राज्यपाल ने इस विधेयक के उस प्रावधान पर आपत्ति जताते हुए संदेह भेजा था जिसमें थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरी को सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित किया गया है। राज्यपाल ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को राय का हवाला देते हुए इस प्रावधान को मौलिक अधिकार का हनन बताया था। इस स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के बात कही थी। हालांकि राज्य सरकार ने राज्यपाल के इस सुझाव को नहीं माना और पुराने प्रावधान यानी पूर्व के मूल विधेयक को ही दूसरी बार विधानसभा में पारित कराया है। राज्य सरकार 1932 आधारित खतियान के इस कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए राज्यपाल के माध्यम से केंद्र से आग्रह किया है। सूची को शामिल होने के बाद ही यह कानून प्रभावी होगा। इधर सदन की कार्यवाही के चौथे दिन स्थानीयता सहित 4 विधेयक पारित किए गए। इसमें झारखंड आंदोलनकारी परिवार के एक आश्रित को तृतीय व चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में 5% क्षैतिज आरक्षण, प्रज्ञान विधि व साइन नेशनल विधि विधेयक शामिल है। तो खतियान आधारित स्थानीय व्यक्ति के पहचान का विधेयक बिना बदलाव के दूसरी बार पारित हो गया। यानी जो पहले जो बिल पास हुआ था उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है और वही विधेयक 2022 को फिर से पारित कर दिया गया है। और नौकरी में 5% का क्षैतिज आरक्षण भी जो दिया जाएगा, प्रज्ञान विधि व साइन नेशनल विधि विधेयक शामिल उसमें होंगे। यहाँ पर है कि आंदोलनकारियों के आश्रित को 5% क्षैतिज आरक्षण। ये क्या है कि सरकार ने झारखंड राज्य गठन के लिए आंदोलनकारियों को चिन्हित करने के लिए बिना आयोग के नाम से वनांचल शब्द हटाने का फैसला किया है। गृह विभाग ने इससे संबंधित संकल्प जारी कर दिया है। संकल्प में संबंधित संकल्प जारी कर दिया है। संकल्प में आंदोलनकारियों को सम्मान सहित अन्य सुविधा देने का उल्लेख किया गया है। संकल्प में कहा गया है कि आयोग के अध्यक्ष के रूप में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा। संकल्प में आंदोलनकारियों के आश्रितों को तृतीय व चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में एक बार क्षैतिज 5% आरक्षण देने का उल्लेख किया गया है। पुलिस फायरिंग में या जेल में मरने या दिव्यांग हुए आंदोलनकारियों के आश्रित के एक सदस्य को तृतीय या चतुर्थ वर्ग में सीधी नियुक्ति दी जाएगी। 3 महीने से कम जेल में रहने वाले के 3500, 6 महीने तक जेल में रहने वालों के 5000 और 6 महीने से अधिक तक जेल में रहने वालों के 7000 प्रति माह सम्मान भत्ता दिया जाएगा। यानी झारखंड जो गठन के समय जो आंदोलनकारी थे, यहाँ पे कहा जा रहा है कि उनके जो आश्रित है या उनके परिवार के एक व्यक्ति को
सीधी नौकरी दी जाएगी और उनके आश्रित को क्षैतिज आरक्षण के तौर पर 5% आरक्षण भी दिया जाएगा। तो कई जगहों से ये जो बिल है वो झारखंड के वासियों के लिए हर तरफ से काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद दिख रहा है। और जिसमें कि आंदोलनकारी हैं और जो स्थानीय हैं जिनके पास 32 का खतियान है, उससे पहले का खतियान है, उनको 3rd और 4th ग्रेड में नौकरी दी जाएगी और आंदोलनकारियों को सीधी भर्ती भी दी जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन ने क्या बोला अब देख लेते हैं। तो अटॉर्नी जनरल का परामर्श युक्ति संगत व तर्क संगत नहीं है। यानी हेमंत सोरेन ने बोला कि जो अटॉर्नी जनरल ने जो भी परामर्श दिया है, जो भी तर्क दिया, वो तो मतलब कि जो परामर्श दिया वो जो युक्ति संगत और तर्क संगत बिल्कुल भी नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1932 खतियान आधारित स्थानीयता नीति को फिर से बिना संशोधित के रखते हुए राज्यपाल के संदेश पर सरकार का पक्ष रखा। कहा, वर्तमान स्थानीयता संबंधित विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रावधान भी विधेयक में किया गया है ताकि इससे जुडिशियल रिव्यू के विरुद्ध सुरक्षा कवच उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने परामर्श प्रदान करने में कहीं भी इस तथ्य को संज्ञान में नहीं लिया है। प्रतीत होता है कि अटॉर्नी जनरल का दिया गया परामर्श युक्ति संगत व तर्क संगत नहीं है। सरकार ने इस पर महाधिवक्ता से परामर्श लिया है। इसमें उन्होंने स्पष्ट परामर्श दिया है कि विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को संसद द्वारा 9वीं अनुसूची में शामिल कराया जा सकता है। इसके बाद संविधान के अनुसूची 31B के तहत इस विधेयक को संविधान के पार्ट 3 अथवा के अनुच्छेद अथवा यदि वही किसी न्यायालय के आदेश के प्रतिकूल भी हो तो भी उसे सुरक्षित रखा जा सकता है। ऐसे में वर्तमान विधेयक में किसी तरह के बदलाव की जरूरत नहीं है। 1932 खतियान आधारित स्थानीयता राज्य के करोड़ों आदिवासी व मूलवासी की अस्मिता व पहचान से जुड़ी है। ठीक है, 1932 का जो खतियान है वो यहाँ से लोगों के सम्मान से भी जुड़ा है। ठीक है, विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्री आलमगीर आलम दोनों बैठे हुए हैं। ठीक है, 1932 भी हम ही देंगे, ये कर रहे हैं राजनीति। बावरी का क्या कहना है कि नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि राज्य सरकार बिना संशोधित के 1932 आधारित स्थानीय नीति को फिर से लाकर यहाँ के लोगों को गुमराह कर रही है। राज्य सरकार का उद्देश्य यह है यहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं देना है बल्कि राजनीति करना है। सरकार को यहाँ के लोगों से कोई मतलब नहीं है। सरकार यहाँ के लोगों को कानूनी पेंच में फंसा कर रखना चाहती है। स्थानीय नीति के नाम पर फिर से लटकाने, भटकाने व अटकाने का काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा 1932 के साथ आज भी है, कल भी रहेगी। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्तीय भाजपा सरकार ने 1985 का कट ऑफ लागू कर लाखों नौकरियां दी। इसमें 95% नौकरियां यहाँ के स्थानीय लोगों को मिली। श्री बावरी ने कहा कि 1932 से जुड़े विधेयक पर राज्यपाल ने कहा कुछ सुझाव दिए हैं, अटॉर्नी जनरल से सुझाव लिया है, लेकिन उसे दरकिनार करते हुए बगैर कोई संशोधन के दोबारा विधेयक लाया गया है। स्पष्ट है कि झारखंडियों को भलाई नहीं चाहते। तो सभी ने अपने पक्ष से अपनी बातें रखी हैं, लेकिन हमें देखना ही ये है सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, सभी चीज़ों को हटाकर, कि इससे एक्चुअल में यहाँ के स्थानीय लोगों को, जो आंदोलनकारी हैं, उनके आश्रितों को कितना फ़ायदा हो सकता है इससे। तो ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि ये जो बिल पास हुआ है इससे कितने लोगों को नौकरी मिली या फिर नहीं मिली। अगर मिलती है तो फिर ये सब सही हो जाएगा, और नहीं मिलती है तो फिर ये फिर भटकाने वाली बात हो जाएगी। तो आने वाले समय में पता चलेगा इसके बारे में। तो आई होप सारी जानकारियाँ आपको सही से मिल गई होंगी, सभी न्यूज़ आपको क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।